प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज है तारीख 24 जनवरी और आज से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो देखते हैं। पहला न्यूज़ है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। आप जानते हैं कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और इस बार 2024 में भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले हमारा संविधान हमारा अभियान योजना को लॉन्च किया। यह विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वाधान में यह पूरा कार्यक्रम देखा जाएगा। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यह है कि भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना। दूसरा, राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना। ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आसान भाषा में समझिए कि हमारे संविधान में जो सिद्धांत डाले गए हैं ना, इनके प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता बताएंगे कि हाँ भाई ये जो सिद्धांत हैं हम उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसके बाद राष्ट्र को जो बांधने वाले साझा मूल्य हैं इसका हम लोग उत्सव मनाएंगे। तो ये है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, इनकी 100वीं जयंती आज मनाई गई और इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न देने की बात कही है। इनका जो जन्म है मैं आपको अब थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इनका जो जन्म है वो 24 जनवरी 1924 को हुआ। तब तो हम लोग 1.25 साल मना रहे हैं। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था गोकुल ठाकुर। इनकी जो माता थी उनका नाम था राम दुलारी देवी। और ये जो जन्म हुआ इनका, ये समस्तीपुर जिले में एक गांव है पितौंझिया। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं फ्रेज करके लिख देता हूँ आपको। पितौंझिया। अब हालांकि इस गांव का नाम बदल के कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। जो कर्पूरी ठाकुर थे इन्होंने ये 1942 में जो है इन्होंने 10th पास की पटना से, और पटना से फिर जो है 14 वर्ष की आयु में इन्होंने पास कर लिया था। और उसके बाद ये राजनीति में घुस गए थे और 1942 में छात्र राजनीति से जुड़े समाजवादी विचारधारा के थे। और इसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ उसमें भी पार्टिसिपेट किया और 26 महीने तक ये जेल में रहे थे। तो कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेती है। अब आगे की बात करते हैं। जब आज़ादी मिल गई 1947 में तो इन्होंने गाँव में स्कूल शिक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। फिर 1952 में ये बिहार विधानसभा के लिए यानी कि एमएलए चुने गए। जब ये चुने गए उस समय किस पार्टी से थे, तो आपको याद रखना है ये सोशलिस्ट पार्टी से थे। नाइनटीन 67 इस समय ये बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। ये उप मुख्यमंत्री बने हैं 1967 में, और साथ में यह शिक्षा मंत्री भी बने। फिर 1977 में इन्होंने एक अनशन किया था। 1970 में इसमें इन्होंने 28 दिन का एक आमरण अनशन किया था, यह आपको ध्यान रखना है। फिर ये इसी साल ये फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर दोबारा ये मुख्यमंत्री बने हैं 1977 में, ये ध्यान रखना है। और फिर 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हो गया। तो ये इतनी सी खबर थी कर्पूरी ठाकुर को लेकर के, आपको जानना है। और इन्हें जननायक के नाम से बुलाया जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर। 2 नाम मिलेगा आपको, एक लोकनायक मिलेगा। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए। तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो बालिका दिवस को लेकर के है। आज देश में बालिका दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को हर वर्ष यह मनाया जाता है। तो पहला होमवर्क आपका है कि आप पता करेंगे कि 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। क्या है इसको मनाने का उद्देश्य? सिंपल है,
लड़कियों को सहायता करना है, अधिक अवसर प्रदान करना है और मूल उद्देश्य है कि लड़कियों को शिक्षा देना है, उनको उनके अधिकार, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति उनमें जागरूकता बढ़ानी है। इसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो ज्वाला ने 3 शावक दिए। तो आप पूछेंगे ज्वाला कौन है ना? ज्वाला दरअसल एक चीता है जो नामीबिया से लाया गया था। आपने पिछले साल देखा था ना 2023 में ही कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने कुछ देशों से 2 देशों से चीते मंगाए। तो उसमें एक नामीबिया है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ 23 में था या 22 में था, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन पहले मंगाया गया है। तो नामीबिया है और एक देश है। तो एक बार आपका होमवर्क ये है कि ये दूसरा देश कौन है जिससे कि हमने चीता मंगवाया था, और जो मंगवाया तो इसको किस टाइगर रिजर्व में रखा, किस पार्क में रखा हमने, ये आपका होमवर्क है, ये आप सर्च करेंगे। तो इतना ही न्यूज़ था आज मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद।